15 दिसंबर 1991 जन्म समय रात्रि के 15 दिसंबर 1991 जन्म समय रात्रि के 3 बजे और जन्म स्थान है उत्तराखंड पिथौरागढ़ कालिका। इस जन्म पत्रिका में यह जिज्ञासा स्पष्ट करनी है कि नौकरी या सरकारी सेवा का योग है या नहीं है, और यदि है तो कब तक है और विलंब का क्या कारण है। इसके समर्थन में कहा जा सकता है हाँ है। अब कुछ आधार इसके लिए गए हैं, कुछ इसमें आधार लिए गए हैं। सबसे पहला बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म समय का संशोधन। यहाँ जन्म समय 3 बजे का इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो 1, 5 और 10 वही भाव से संबंध होना चाहिए। किसका संबंध होना चाहिए? को रूलिंग प्लैनेट्स का संबंध इससे होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये असेंडिंग के सब लॉर्ड राहु बनते हैं। राहु की स्क्रिप्ट में नक्षत्र लॉर्ड शुक्र बनते हैं। सूर्य के असेंडिंग सब लॉर्ड शुक्र बनते हैं और शुक्र की स्क्रिप्ट में भी ये शुक्र इसके सब लॉर्ड हैं। और चंद्रमा के सब लॉर्ड शुक्र बनते हैं और शुक्र की स्क्रिप्ट में जैसा कि ये शुक्र यहाँ पर सब लॉर्ड बनते हैं। तो असेंडिंग में शुक्र हैं, सूर्य में शुक्र हैं और चंद्रमा में भी शुक्र हैं। अब इसकी पत्रिका देखते हैं तो ये जो शुक्र हैं ये फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस में जैसे कि ये जो 9वां भाव है ये पिता का भाव भी कहलाता है और इसको भाग्य भाव भी कहते हैं। तो शुक्र का संबंध 1 से हो गया है। 1 से को रूलिंग प्लैनेट का संबंध प्रथम भाव से हो गया है, इसलिए ये जो टाइम है या ओके टाइम है, इस टाइम को सही माना जा सकता है। नंबर 2, शुक्र यहाँ पर ऐसे स्थान पर बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं। ये तन भाव है, ये दूसरा धन है। जैसा कि ये अपनी राशि में है, तुला राशि इनकी अपनी राशि है। अब इसका फल तो ये देंगे ही। दूसरा, अब आप बुध देखते हैं। बुध की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। बुध की अपनी महादशा में प्रभाव नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुध कंबस्ट भी चल रहे हैं और रेट्रोग्रेड भी चल रहे हैं, अस्त भी हैं बुध और ये बगरी भी हैं और ये क्रूर ग्रहों के साथ भी बैठे हैं। जब बुध क्रूर ग्रहों के साथ देते हैं तो उन्हीं का जैसा व्यवहार करते हैं। जब शुभ ग्रह के साथ बैठे रहते हैं वो अपनी शुभता पूर्ण रूप से देते हैं। बुध को शिक्षा देनी थी, वो इन्होंने दे दी है। बुध तीसरे और 12वें भाव के ये भाग्येश और ये व्यय भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये भाग्य इसका बाधा इसलिए पड़ने का मुख्य कारण ये है कि बुध यहाँ पर कंबस्ट भी हो गए हैं और ये रेट्रोग्रेड हो गए हैं। अब शनि देखते हैं। जन्म के समय के शनि, ये जो नीली पेन से दिखाए गए हैं ये जन्म के समय के ग्रह हैं और जो रेड पेन से दिखाए गए हैं ये इस समय के हैं। 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार दिन के 11:06 के ग्रह गोचर की स्थिति बनती है। गुरु ऐसे राशि के साथ बैठे हैं जो इनकी शत्रु राशि है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर की राशि शुक्र की राशि है। शुक्र और गुरु में शत्रुता है। जैसा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं और देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं। और यहाँ पर गुरु बाधक भी हैं। क्यों? क्योंकि जब चर राशि का लग्न होता है तो उसके 11वें भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी और वहाँ पर जो बैठे हुए ग्रह हैं वो भी इसके बाधक होते हैं। जैसा कि सूर्य और चंद्रमा को बाधक का दोष नहीं लगता है तो सूर्य तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु यहाँ पर बाधक बने रहेंगे। तीसरा, शनि। जन्म के समय के शनि ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो भूमि भवन वाहन का है और सुख सुविधाओं का है। इनकी दृष्टि 10वें हाउस में भी है जो कर्म भाव है, रोजगार का भाव है और नौकरी का भाव है, राज सेवा का भाव है। और इनकी दृष्टि ये पहले भाव में भी, ये पहला भाव स्वयं के लिए अपना है। जैसे ही सूर्य इस स्थान पर पहुंचेंगे तो ये अपना प्रभाव राज सेवा का देंगे। अब कारण इसका स्पष्ट ये बनता है कि जैसे ही शनि जन्म राशि का मतलब यह है कि जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो उसकी जन्म राशि कहलाती है और जन्म के समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के स्वामी से उसकी महादशा प्रारंभ होती है। केशव आचंभव राजेश सबू से यदि हम चलते हैं तो इनकी जो महादशा है वो प्रारंभ होती है। इस समय बुध की महादशा चल रही है, ये अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे क्योंकि कंबस्ट चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड भी हैं। शनि अंतर्दशा का प्रभाव देंगे। अब ये शनि जैसा कि 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं तो 2.5 साल यहाँ रहेंगे, 2.5 साल यहाँ रहेंगे। ये कठिन
आ, कठिन परिश्रम कराएंगे, विलम्ब कराएंगे और ये चिंता देंगे। इसके बाद ये जैसे ही इनकी 7.5 खत्म हो जाएगी तो ये अपना पूर्ण प्रभाव यहाँ पर देंगे। कौन? शनि। क्यों? क्योंकि शनि योग कारक ग्रह बनते हैं।